जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंदे अतः सप्तमो अध्याय। साल बुद्धा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी को कहा कि मुझे वीर धुमान के पास फिर से ले चलो, उस समय धुमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुरा कर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी धनुष भजा और उसका 4 सिर काट डाला। इधर गद सात्विकी शाम आदि यदुवंशी वीर भी शालू की सेना का संहार करने लगे। सो विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और शालू के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने पूर्ववंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभमती साल्व को देखकर अपने सारथीदारों से कहा, तारू, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। देखो, यह साल्व बड़ा मायावी है, तुम भी मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा साल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, जब अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूप के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। साल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूट कर गिर पड़ा। ये एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठी। तब साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान रहा, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के चतुर्स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब साल्व अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण साल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाता है। ये अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से
बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। साल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे फिर कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि साल वासुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और श्री कृष्ण कहने लगा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पुरुष हो तो इसे बचा। मायावती साल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वासुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महान भाव हैं। वे ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वासुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि ये तो साल्व की फैलाई हुई आसुरी माया है जो उसे मैदान उन्हें बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है और न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है, भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का परिभाष संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मवृद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। इन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब साल भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से साल को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भले गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रत्यप्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय साल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में धुंधुमियाँ बजाने लगे। ठीक उसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुँचा। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्थे सोमवधो नाम सप्ततितो अध्याय। जय जय श्री राधे।